ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं ओम के उच्चारण से, ओम की ध्वनि को सुनने से जो लाभ शारीरिक तौर पर होते हैं, हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ओम जो है परब्रह्म परमात्मा का प्रतीक है। कठोपनिषद में आता है कि ओम ही ब्रह्म है, ओम ही पार ब्रह्म है। ओम ही का पसारा समस्त सृष्टि में फैला हुआ है। ओम ही सभी में समाया हुआ है और इस सृष्टि के अंदर एक धुन है जो गूंज रही है, जिसको हम ओम के रूप में जानते समझते हैं। ये 3 अक्षरों से मिलकर के बनता है ओम। ओम अक्षर जो है वो 3 अक्षरों से मिलकर बनता है। सच में कहा जाए तो ये एक शब्द है ओम, जिसमें 3 अक्षर आते हैं आ, उ और मा। आ उत्पत्ति, उ विकास और मा ब्रह्मलीन होना, शांत होना, मौन होना। यानी सृष्टि के शुरुआत से लेकर के और सृष्टि के प्रलय तक की सारी व्यवस्था ओम के अंतर्गत समाहित है। इसलिए इस ओम को परब्रह्म परमात्मा का प्रतीक भी कहा गया है। कितना प्रभाव पड़ता है इस ओम के उच्चारण से, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इस ओम के द्वारा ही सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड। वो वर्ड क्या था? सृष्टि के शुरू में जो शब्द था वो क्या था? ओम था। इससे ही सारी चीजें बनी। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, द वर्ड वाज गॉड एंड वर्ड वाज विद गॉड। शुरू में यही शब्द था। इस शब्द से ही सारी सृष्टि की रचना हुई और यही शब्द परमात्मा का ध्वनि के रूप में हमें अनुभव कराता है। तो आइए चलते हैं कि ओम से हमें क्या लाभ हो सकते हैं। ओम को सुनने से भी वही लाभ होते हैं जो ओम के उच्चारण से होते हैं। इससे हमें लाभ होंगे यदि हम कितने भी थके हुए हैं और 5 मिनट ओम का अगर उच्चारण करते हैं तो हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। बहुत ही अच्छी ऊर्जा का हमको अनुभव होता है। तो सबसे पहला लाभ तो यह है शारीरिक तौर पर कि यह ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे गले में कंपन होते हैं। तो आ शब्द का जब उच्चारण करते हैं तो गले में कंपन होते हैं। उन कंपनों से हमारे अंदर जो थायराइड की अगर प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाती है। थायराइड का रोग समाप्त हो जाता है। यदि हम बहुत ज्यादा व्याकुल हैं, घबराहट है, हमें व्याकुलता है, बेचैन है, ऐसी स्थिति में अगर हम ओम का जाप करते हैं तो कुछ ही क्षणों में हमारी व्याकुलता समाप्त हो जाती है।
तनाव आज की प्रमुख समस्या है तनाव। आज हम तनाव में जी रहे हैं, तनाव में खा रहे हैं, तनाव में सो रहे हैं, तनाव में ही काम कर रहे हैं और इस तनाव की वजह से हमको नींद भी नहीं आती। तो इस तनाव को यदि हमने अपने पास रहने दिया, तनाव में जीते रहे, तो हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा और हमारी इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी। हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे और जल्दी ही परमात्मा की तरफ कूच कर देंगे। इसलिए इस तनाव को यदि हमें दूर करना है तो तनाव प्रशांतक दवाइयां जो हैं वो थोड़ी देर के लिए काम करती हैं, लेकिन ओम के उच्चारण से तनाव पूरी तरीके से शांत हो जाता है, पूरे तरीके से शांत हो जाता है और हमारा चित्त संतुलित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है इस ओम के उच्चारण से। हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर है, जो ब्लॉकेज की समस्या आ रही है, जो हार्ट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनके ऊपर बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ओम के 5 मिनट के उच्चारण से। बहुत थोड़े समय में ही ये हमारी हृदय से संबंधित, रक्त से संबंधित, रक्त परिसंचरण से संबंधित, ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित सारी समस्याओं से ये हमें छुटकारा दिलाने में समर्थ है। चाहे हम इसकी ध्वनि का श्रवण करें या ओम का उच्चारण करें। हमारी पाचन शक्ति यदि कमजोर है तो ओम से हमारा पाचन बहुत ही तंदुरुस्त होता है, बहुत ही स्वस्थ और सबल हो जाता है। डाइजेशन सिस्टम पूरी तरीके से अपने नॉर्मली वे में काम करने लगता है और हमारा खाया हुआ पचने लगता है, तो हमारा पाचन सिस्टम भी सुधरता है। यदि तनाव के कारण हमको नींद नहीं आती है, क्योंकि जब तनाव होगा तो हमें नींद नहीं आएगी, ऐसी स्थिति में सोते समय जब हम ओम का उच्चारण करेंगे, ओम का जाप करेंगे, तो हमारी नींद की समस्या कुछ ही दिनों के अंदर समाप्त हो जाएगी। बहुत ही हमारी नींद की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अभी हम सोते हैं तो क्या होता है, हम सोते सोते भी जगते हैं, यानी सोते सोते भी काम करते हैं। जो हमारे दिन के क्रियाकलाप हैं वो हमारे रात में सोते समय भी दिमाग के अंदर गूंजते रहते हैं और उल्टे सीधे सपने आते रहते हैं। हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम थके हुए सोते हैं और थके हुए ही जगते हैं। ऐसी स्थिति में ओम के उच्चारण से हमारे शरीर में नींद जो है बहुत ही क्वालिटी की होती है, बहुत ही शांत नींद आती है हमें और हम तनाव मुक्त होकर के उठते हैं, नई ऊर्जा लेकर के उठते हैं। कुछ विशेष प्राणायाम हैं, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो विशेष प्राणायामों के साथ में ओम का उच्चारण करते हुए जब हम करते हैं उन्हें, तो हमारे फेफड़े सबल होते हैं, मजबूत होते हैं, उनमें ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड को मिलती है और वो ब्लड सर्कुलेट होकर के हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य दिन पर दिन स्वस्थ होता चला जाता है। 80 साल की उम्र में भी हमारे अंदर 18 वर्ष की युवक जैसी ऊर्जा पैदा करता है ओम का जाप। हमारी रीढ़ की हड्डी से जो भी संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिसीजेस हैं, यदि हम ओम का सही तरीके से रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए जब जाप करते हैं तो इसके वाइब्रेशंस से रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली चक्र और कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे जागृत होती है और हमारी जो रीढ़ की हड्डी के कशेरुक हैं
उनमें प्राण का संचार सुचारू रूप से होने लगता है और हम पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जिस समय रीढ़ की हड्डी में विकृति आती है तो वो विकृति हमें बहुत शीघ्र ही बूढ़ा कर देती है। इसलिए ओम के उच्चारण से हमारी रीढ़ से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, सारी बीमारियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। ये बहुत थोड़े से लाभ थे। यदि हमारे अंदर कोई व्यसन पनप रहा है और हम उस व्यसन के आदी भी हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में यदि हम ओम का जाप करते हैं तो हमारे अंदर उस व्यसन से अपने आप घृणा होने लगती है और जो सल्फर डिमांड करता है शरीर, उसकी पूर्ति ये ओम का जाप हमारे शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्स निकाल करके पूरी कर देता है, जिससे हमारी उस व्यसन की इच्छा समाप्त हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे लाभ हैं। लाभ तो इसके इतने हैं कि हम आपसे वर्णन नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, इतने लाभ होते हैं। मौखिक और मुख्य रूप से जो कुछ लाभ हमारे अनुभव में आए हैं वो हमने आपको शेयर किए हैं। ये चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, ये फायदे हमको होते हैं। लेकिन ये कब मिलते हैं, थोड़ा इसका वो भी समझ लीजिए कि हमें कैसे जाप करना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब प्रकृति शांत अवस्था में होती है तो ब्रह्मांडी शक्तियां ब्रह्मांड से हमारी पृथ्वी पर उतरती हैं। उस समय यदि हम ध्यान करते हैं, उस समय यदि हम कोई जाप करते हैं, कोई साधना करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो हम उस ब्रह्मांडी ऊर्जा से अपने को जोड़ लेते हैं। हम जुड़ जाते हैं उस ब्रह्मांडी ऊर्जा से, और जब हम उस ब्रह्मांडी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे ऊर्जा का भंडार जमा होने लगता है और हम ओजस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी बनते चले जाते हैं। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में इसका जाप करना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के करना है। आसन वो होना चाहिए जिसपे हम अधिक समय तक बैठ सकें, आराम से, बेचैनी ना हो, ऐसा कोई आसन लगा लें और सुख आसन पर पालथी मार के बैठ करके हम इसका जाप करेंगे। लेकिन ध्यान रखें, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। जाप हम इसका जो उच्चारण करेंगे वो जोर से भी करेंगे। जोर से करने पर अधिक लाभ होता है। धीरे धीरे कर सकते हैं, जोर से कर सकते हैं, मन में कर सकते हैं, माला से कर सकते हैं, बिना माला के कर सकते हैं। आप जैसे भी चाहें इसका जाप कर सकते हैं। संख्या के बारे में भी यही है कि कम से कम हमें इतना तो जाप करना ही चाहिए, इतनी तो चैंटिंग करनी ही चाहिए कि उसका कुछ परिणाम देखने को मिले। तो कम से कम 108 बार, 51 बार, 108 बार तो मिनिमम हमें करना ही चाहिए। अगर इतना हम करते रहते हैं, 5 मिनट समय लगेगा, तो हमें इसके लाभ दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। फिर हमारे अंदर अपने आप ही समय बढ़ाने की इच्छा पैदा हो जाएगी। जाप कैसे करेंगे, एक चीज समझ लीजिए, इसका जाप हमें कैसे करना है। हम पहले रीढ़ की हड्डी को इस तरीके से सीधा करके बैठ जाते हैं और करते हैं, पहले सांस को धीरे धीरे खींचेंगे और पूरा पेट भर लेंगे। अब ओम का उच्चारण करते हुए सांस को धीरे धीरे निकालेंगे।
इस तरीके से हमें ओम का उच्चारण करना है। सांस को पहले पूरा भर लेंगे और पेट की सांस को बाहर निकालते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। यदि हम इस तरीके से जाप करते हैं तो सचकर मानिए कि आपको अतिशीघ्र इसके परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। ये जानकारी यदि आपके किसी काम आ सके तो मैं अपने को भाग्यशाली समझूंगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, शेयर कर दें मित्रों में, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया। अगली वीडियो में मैं अगली जानकारी के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।